नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल स्टडी के पार्ट में जो यूपी जीके का था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो सीरीज हम लोग कर रहे थे। तो इसके पहले हमने जो है जितने भी लेक्चर्स कवर किए हुए जनरल स्टडी में जिसमें कि यूपी जीके के भी टॉपिक्स आते हैं आपके, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका मिल जाएगा और साथ में पीडीएफ जो है आपका यूपी जीके का, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आपके लिए बनाए हुए हैं तो वो जो है आपको सारा उसमें रहेंगे। और एटलीस्ट जो है आप लोग इतना जरूर पढ़ के जाना एग्जाम्स के लिए। हम नहीं करें कि आपका सफिशिएंट है, बट लास्ट टाइम में यूपी जीके से आपका अगर एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप लोग जो है ये जरूर पढ़ के चले जाना इतना भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए क्वेश्चन आपका है कि ओबरा थर्मल पावर स्टेशन वाज एस्टेब्लिश विथ 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 द फॉलोइंग कंट्री। तो किसकी मदद से जो ओबरा जो ताप विद्युत केंद्र जो है स्थापना की गई थी। तो देखिए जो ओबरा थर्मल पावर स्टेशन जो है तो ये सोवियत यूनियन जो रसिया है तो उसके मदद से बनाई गई थी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो ओबरा देखिए ये एक टाउन है, अब नगर पंचायत है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट है तो उसी में आता है आपका ओबरा जो है यहाँ पे। तो इसके पास देखिए दो पावर स्टेशन है, एक है आपका थर्मल पावर स्टेशन और दूसरा है हाइडल पावर स्टेशन जो कि ओबरा डैम जो है तो वहीं पे ये दोनों लोकेटेड हैं। तो ये आप लोग याद रखना है, यहाँ पे दोनों यहाँ पे है, इसके एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट है इसमें और साथ में जो है यहाँ पे दैट इज हाइडल पावर स्टेशन भी है। और जितने भी इम्पोर्टेंट डैम्स है उत्तर प्रदेश में तो ये चीज़ हमने आपको जो प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो आप लोग जो है उसे देख लेना और साथ में पीडीएफ में भी आप लोग जो है इसे पढ़ सकते हैं आप लोग। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इन बीच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश लिमिटेड डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम हैव बीन फाउंड। यानी कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिलों में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। तो देखिए इसका जो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ललितपुर, आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो ललितपुर में ही जो है यहाँ पे जो है यूरेनियम के कुछ जो है लिमिटेड डिपॉजिट्स पाए गए हुए हैं। तो इसके अलावा जितने भी खनिज संपदा जो कि उत्तर प्रदेश में आपके हैं तो उसमें से जो भी प्रमुख है जो कि एग्जाम में आने की संभावना आपका है तो उसमें आपका जैसे चूना पत्थर आपका हो गया। तो ये जो है आपके मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए हम डोलोमाइट की हम बात करते हैं तो ये जो है आपका बांदा, मिर्जापुर और सोनभद्र तो इन जगहों पे जो है पाए जाते हैं। और वहीं पे देखिए जिप्सम की यदि हम बात करते हैं तो ये जो आपका झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है। और वहीं यूरेनियम की बात करते हैं तो ये ललितपुर में आपका है। और वहीं कोयला की बात करें तो ये सोनभद्र जिले में ये प्रमुखता से पाई जाती है। तो इसके अलावा और भी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कहाँ पे कौन कौन से खनिज संपदा पाए जाते हैं। जैसे बांदा की हम बात करते हैं तो यहाँ पे रॉक, फॉस्फेट और बॉक्साइट पाए जाते हैं। वहीं पे ललितपुर की बात करें तो यहाँ यूरेनियम और तांबा पाए जाते हैं। फिर वहीं सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में जो आपका यहाँ डोलोमाइट है और वहीं हरिमपुर में सेल खड़ी आपका है। तो इसके अलावा देखिए और भी जो भी उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख जो खनिज संपदा जो है यहाँ पे जो कि पाए जाते हैं तो ये चीज़ आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिस्ट में आपका पूरा दिया हुआ है। तो जैसे हम चूना पत्थर की बात करते हैं तो मिर्जापुर के जिले के जैसे जो जगह आपके है गुरुमा, कनाच हो गया, बाहूहारी हो गया। इसके अलावा तो सोनभद्र के जो कजराहट जो क्षेत्र है तो यहाँ पे पाए जाते हैं चूना पत्थर। और वहीं कोयला की बात करें तो सिंगरौली आप जानते होंगे फेमस भी है कोयला के लिए। तो ये जो आपका सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में ये अंदर में आता है तो यहाँ पे कोयला के बहुत ज़्यादा भंडार है। फिर अगला देखिए आपका बॉक्साइट है। तो बॉक्साइट जो है आपका तो ये राजौन के और चंदौली में पाए जाते हैं। और वहीं डोलामाइट की बात करते हैं तो ये आपका जैसे बारी यानी सोनभद्र में जो बारी है तो वहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा जो पोटास लवण आपका है तो ये इलाहाबाद में, चंदौली में और झांसी में पाए जाते हैं। और वहीं रॉक फॉस्फेट की बात करते हैं तो ये ललितपुर में आपका, और यहीं पे यूरेनियम भी कुछ डिपॉजिट्स पाए जाते हैं इसके। फिर अगला देखिए जो हीरा है तो ये बांदा में और मिर्जापुर में पाए जाते हैं। वहीं सोना की बात करते हैं यानी कि जो गोल्ड है तो ये जो है आपको देखिए शारदा एवं रामगंगा नदी की रेत में पाए जाते हैं। और वहीं तांबा की बात करते हैं तो ये भी ललितपुर में और यूरेनियम जो है तब ये भी ललितपुर में पाए जाते हैं। फिर संगमरमर की हम बात करते हैं यहाँ पे तो ये मिर्जापुर और सोनभद्र में है। वहीं जिप्सम की बात करते हैं ये देखिए झांसी और हरिमपुर में है। वही सैंडस्टोन की बात करती है मिर्जापुर में पाए जाते हैं। तो ये जो है कुछ प्रमुख जो खनिज संपदा जो है जो कि उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इतना आप लोग एटलीस्ट जरूर याद रखना। इसके अलावा देखिए यहाँ पे और भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं। क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे तो वो लिमिटेड ही थे, लेकिन जो टॉपिक्स आपके और भी आ सकते हैं जैसे कि आपका वन्य जीव अभयारण्य जो भी है यहाँ पे यानी कि जो वाइल्ड लाइफ पार्क, जो नेशनल पार्क है या फिर जो और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो उत्तर प्रदेश में, तो जितने भी इंपॉर्टेंट है तो हमने यहाँ पे लिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग इन सभी को देख लेना। तो इनमें से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट जो पार्क है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और
इन सभी का स्थापना कहाँ पे की गई थी और ये कौन से जिले में है, और यहाँ पे जो प्रमुख जो पशु या पक्षी जो पाए जाते हैं यहाँ पे, तो वो कौन कौन से हैं। तो इतना बस आपको याद रखना है इन सभी के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि फेमस आपका है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, यानी कि चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपका है। तो इसकी स्थापना की गई थी 1957 में, जो कि ये आपके चंदौली जिले में है। और यहाँ पे जो जो प्रमुख जो पशु पक्षी जो पाए जाते हैं यहाँ पे, तो वो आपका जैसे सांभर और तेंदुआ है। फिर अगला देखिए दूसरा आपका है किशनपुर वन्यजीव विहार, यानी कि जो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपका है, तो इसकी स्थापना की गई थी 1972 में। तो ये जो है आपका ये लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में आपका है। और वहीं पे जो इसमें जो पशु पक्षी जो फेमस है इसके लिए, तो वो आपका चीता, तेंदुआ और हिरन हो गया। फिर अगला देखिए कतर्निया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जो है इसकी स्थापना 1976 में की गई थी, जो कि आपका ये बहराइच जिले में है। और यहाँ पे जो है दुर्लभ मैदानी जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर अगला देखिए रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इसकी स्थापना जो है 1977 में की गई थी, जो कि आपका ये चित्रकूट जिले में है। फिर अगला देखिए पीलीभीत टाइगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपका है, तो इसकी स्थापना 2008 में की गई थी, बहुत ही लेटेस्ट आपका है। तो जो कि आपका पीलीभीत नाम ही है, तो पीलीभीत जिले में ही है। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, यानी कि महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका है। तो इसकी स्थापना की गई थी 1977 में, जो कि आपका ये ललितपुर जिले में ही है। और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे पाए जाते हैं पशु पक्षी, तो इसमें आपका जैसे मोर हो गया, बंदर हो गए। फिर अगला देखिए चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इसकी स्थापना की गई थी 1979 में। तो ये जो है आपका आगरा और इटावा में ये जो है दोनों अब लोकेटेड है। और यहाँ पे जो फेमस जो पशु पक्षी जो पाए जाते हैं, तो यहाँ जैसे आपका घड़ियाल हो गया और डॉल्फिन हो गया। फिर अगला देखिए कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, तो इसकी स्थापना 1982 में की गई थी, जो कि आपके मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में है ये। तो यहाँ पे जो प्रमुख जो पशु पक्षी पाए जाते हैं, जिसमें जैसे आपका चीता हो गया, तेंदुआ हो गया, चिंकारा हो गया और काला हिरन हो गया। फिर अगला देखिए हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1986 में। तो ये जो है आपका बहुत सारे जिलों से मिलकर आपका बना हुआ है, मतलब कि बहुत सारे जिलों इसके हिस्से, जैसे मेरठ है आपका, हापुड़ हो गया, बिजनौर हो गया, अमरोहा है और मुजफ्फरनगर है। तो यहाँ पे जो पशु पक्षी जो पाए जाते हैं, जैसे आपका मगरमच्छ हो गया और चीतल हो गया। इसके अलावा हम लोग कुछ और भी रिसर्च इंस्टीट्यूट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के जितने भी इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अगर इनसे आपका क्वेश्चन आता है तो आप लोग जैसे आसानी से कर सकते हैं। और ये कौन से जगह पे लोकेटेड है, तो ये भी आप लोग याद रखना। तो पहला आपका यहाँ पे है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स है, तो ये जो है आपका लखनऊ में है। तो लखनऊ में यहाँ पे बहुत सारे आपके हैं, तो यहाँ पे जो कौन कौन से हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा आपका यहाँ पे है केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, तो ये भी आपका लखनऊ में ही है। इसके अलावा न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जो है, तो ये भी आपका लखनऊ में ही है। इसके अलावा नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, तो ये भी आपका लखनऊ में ही है। इसके अलावा राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला जो आपका, तो ये भी लखनऊ में ही है। और राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो आपका है, तो ये भी लखनऊ में ही आपका है, जो कि ये फेमस भी आपका है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ है, कोई भी नेशनल या फिर जो है स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, तो उसमें हमेशा लगभग ये पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो आपका, तो ये भी लखनऊ में ही है। तो ये सारे जो लखनऊ में जितने भी इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो आप लोग जैसे याद रखना। फिर अगला देखिए आपका है कि नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये भी आपका फेमस है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये जो आपका कानपुर में है। फिर अगला देखिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है, तो ये इज्जत नगर में है। फिर अगला देखिए हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान जो है, तो ये आपका इलाहाबाद में है। फिर अगला देखिए भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, तो ये जो है आपका झांसी में है। फिर नेक्स्ट देखिए सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये जो आपका सहारनपुर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, तो ये जो आपका नोएडा में है। और वहीं पे बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट जो आपका, तो ये नोएडा में है। तो ये कुछ प्रमुख जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। तो ये आप लोग याद रखना, ये सारा इंपॉर्टेंट है, जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में कहीं ना कोई भी स्टेट एग्जाम जो उत्तर प्रदेश के हुए तो उसमें से पूछे ही गए हुए हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख मेले या फिर जो उत्सव है और ये कौन से स्थान पे मनाए जाते हैं, तो इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, लिस्ट आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका उत्सव या फिर मेले का नाम है और किस कौन से स्थान पे मनाई जाती है, तो ये दिया हुआ है सभी। तो पहला देखिए आपका कुंभ मेला है, जो कि काफ़ी फेमस है। तो ये जो है आपका ये प्रयाग में होती है। फिर अगला देखिए जो बटेश्वर मेला जो आपका, ये आगरा में इसकी आयोजन की जाती है। फिर अगला देखिए देवा मेला जो है, ये बाराबंकी में की जाती है। फिर अगला देखिए है मकनपुर मेला, ये फर्रुखाबाद में होती है। फिर ढाई घाट मेला जो होती है शाहजहांपुर में होती है। फिर अगला देखिए गोला गोनार्कनाथ मेला जो आपका है, तो ये लखीमपुर खीरी में होती है। बल सुंदरी देवी माला जो है, तो ये आपका अनूप शहर में होती है। फिर अगला देखिए है कालिंजार मेला जो है, तो आपका ये बांदा में ऑर्गेनाइज की जाती है। देवी पाटन मेला आती है बलरामपुर में की जाती है। लखनऊ महोत्सव जाती है, लखनऊ नाम से ही आपका, तो ये हर वर्ष लखनऊ में की जाती है। गंगा महोत्सव जो है, तो ये वाराणसी में की जाती है।
फिर अगला देखिए त्रिवेणी महोत्सव जो है, त्रिवेणी हम जानते हैं कि ये इलाहाबाद के नज़दीकी है, तो ये आपका इलाहाबाद में की जाती है ये। फिर होलिकोत्सव जो होती है हर साल मथुरा में की जाती है इसकी आयोजन। फिर अगला देखिए जो कैलाश मेला आपका है, तो ये आगरा में की जाती है। फिर सोरो मेला जो होती है कासगंज में की जाती है। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में आयोजन की जाती है। कजली महोत्सव जो आपका है महोबा में की जाती है। फिर श्रावणी मेला जो होती है फर्रुखाबाद में ऑर्गेनाइज की जाती है। खिचड़ी मेला ये गोरखपुर में आयोजन की जाती है इसकी। फिर देखिए जो राम बारात है तो ये आगरा में की जाती है। और रामनवमी मेला आप जानते हैं कि अयोध्या में होती है। अयोध्या आप जानते हैं कि राम श्री राम का जन्मभूमि है, तो वहीं पे रामनवमी मेला आयोजन की जाती है इसकी। फिर अगला देखिए जो कबीर मेला है तो ये मगहर में है आपका, जो कि संत कबीर नगर है। फिर अगला देखिए जो रामायण मेला है तो ये चित्रकूट में की जाती है। तो ये कुछ प्रमुख मेला या उत्सव है, कौन सा स्थान पे किया जाता है, तो ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सब फ्रिक्वेंटली स्टेट लेवल पे एग्जाम जो पूछे गए उत्तर प्रदेश के, तो उन्हीं में से आपका आया हुआ है, सारे इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख जो कुछ जनजातियां हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसमें से जो प्रमुख जो इसके सबसे जनजाति आपके तो जो मेन मेन है जो जनजातीय पाया जाता है यहाँ पे, तो उसमें आपका चेरे हो गया, बक्सा हो गया, राजी, और उसके बाद आपका जौनसारी हो गया। तो ये सारे प्रमुख जनजाति है, जिसमें कि सबसे बड़ी जो जनजाति है यहाँ की, तो वो है आपका दैट इज थारू है, जो कि गोरखपुर और लखीमपुर में जो है यहाँ पे अधिकतर पाए, यहीं पे जो है अधिकतर जनजातियाँ वास करती है। फिर इसके अलावा यदि हम बात करते हैं सबसे छोटी जनजाति जो है जो कि उत्तर प्रदेश का, तो वो आपका वन रावत है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो आपका है तो वो सोनभद्र जिले में है। फिर अगला देखिए आपका सबसे कम जनसंख्या जो है तो वो बागपत में है। फिर उसके बाद देखिए जो लकड़ी का खिलौना के लिए जो फेमस आपका है तो वो है वाराणसी एवं मेरठ है। फिर अगला देखिए जो पीतल की मूर्ति के लिए जो जगह आपका फेमस है तो वो है मथुरा है। फिर अगला देखिए दिया सलाई के लिए जो फेमस है तो वो आपका बरेली है। रबड़ के लिए गाजियाबाद है। ताला के लिए जो अलीगढ़ फेमस आपका है। चमड़ा के लिए कानपुर फेमस है। कागज के लिए जो है तो सहारनपुर आपका फेमस है। और आईटी सिटी बोलते हैं हम लोग, नोएडा को बोलते हैं हम लोग। तो इसके अलावा देखिए जो यूनेस्को का जो स्मारक मतलब कि जो उपाधि दी गई है, मतलब यूनेस्को का स्मारक लिस्ट में जो शामिल है, तो उसमें आपको जैसे आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल, तो ये तीनों जो है यूनेस्को के लिस्ट में शामिल है। जो कि कब कब इनको दिया गया था स्टेटस इनको, तो आगरा का किला को 1983 में दी गई थी। वहीं पे फतेहपुर सीकरी को 1986 में और ताजमहल को 1983 में। तो ये सारा जो डेटा है आप लोग इसको भी याद रखना। फिर इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो मुख्य रूप से जो यहाँ की जो भाषा आपका है, तो उसमें से आपका हिंदी, उर्दू और भोजपुरी ये जो है इसके मुख्य भाषा है जो कि यहाँ पे बोली जाती है। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश में दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी हैं जो कि फेमस आपका है। तो पहला आपका है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में आपका है। फिर उसके बाद दूसरा आपका प्रमुख जो है आपका यहाँ पे दैट इज लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि आपका ये बनारसी में है। तो ये दोनों आप लोग याद रखना, इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश का जो रायबरेली जो जिला है, तो यहाँ पे रेलवे की कोच फैक्ट्री स्थापना इसकी की गई है। फिर अगला देखिए कि लखनऊ के मलिहाबाद का जो दशहरी आम जो है, तो ये विश्व में पूरे तरीके प्रसिद्ध है। और आप जानते हैं कि जो आम जो है आपका, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही उत्पादन की जाती है। फिर अगला देखिए उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी तो वो है सुचित्रा कृपलानी है। तो ये सारा फैक्ट्स हमने आपको ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में आपको बताया होगा वहाँ पे। और साथ में देखिए जो उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई होती है यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा होता है नलकूपों द्वारा, उसके बाद होता है नहरों द्वारा, और उसके बाद तक कुओं द्वारा, और सबसे कम होता है तालाबों के द्वारा। तो ये आपका है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा नलकूपों के द्वारा जो है यहाँ पे सिंचाई की जाती है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। तो इतना भी यदि आप लोग कर लेते हैं जितना हमने आपको बताया हुआ है, दो तीन लेक्चर, तीन जो लेक्चर जो अभी जितने भी लेक्चर हमने उत्तर प्रदेश के बनाए हुए हैं, तो इतना भी कर लेते हैं तो आपका जो है एक क्वेश्चन अगर आता है तो आपका इसमें से बन ही सकता है। तो एटलीस्ट आप लोग लास्ट में इतना जरूर करके जाना। टाइम क्योंकि देखिए कम था, तो इसलिए हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमको लगा तो हमने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया था, नहीं तो और भी डिटेल में आपको हम बताते। तो एटलीस्ट आप लोग जरूर इतना करके जाना। और ये जो पीडीएफ है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ में हमने और भी जैसे इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ है ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, करेंट अफेयर का, इंपॉर्टेंट जी के टॉपिक्स का और साइंस का, तो ये सभी का जो है आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का। तो आप लोग स्टडी करते रहिए। हम होप कर रहे हैं कि जो भी चीज़ हमने आपको बताए हुए आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम्स के लिए, और आपका एग्जाम भी अच्छा ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।